उनके पास खाने को नहीं था, 3 दिन हो गए थे। तो एक छोटा बालक, उसके पास क्या था? 5 रोटी 2 मछली, है ना? और क्या किया गया? यीशु के हाथों में लिया गया। हालेलुया। वो 5 रोटी और 2 मछली को यीशु के हाथ में दे दिए। आपने भी यीशु के हाथ में सौंपा है, तो अपने हाथ बढ़ा लीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। यीशु, ओ जीवित यीशु, जो आजकल और युगानु में एक सा रहने वाला यीशु, 2021 साल पहले ओ आपने पिता 5 रोटी 2 मछली को 5000 पुरुष और उनके साथ उसके परिवार, पत्नी और बच्चों को खिलाया पिता। वो भरपेट खा सके, तृप्त हुए, संतुष्ट हुए और 12 टोकरियां बच गई। मैं प्रार्थना करता, जो बीज आपके लोगों ने बोया है प्रभु के राज के लिए, उनकी कमाई पर आशीष, उनके हाथों को अपने चमत्कारी और मल्टीप्लाई करने वाले आशीषित हाथों से छू छू, नई नौकरियां मिले, नए रास्ते खुल जाए। हालेलुया। ओ मार्ग निकालने वाला ईश्वर, उनके लिए जंगल में से मार्ग निकालिए, रेगिस्तान में पानी की धारा बहा दीजिए। जब बेरोजगारी बहुत है, उन्हें नौकरी दीजिए, अद्भुत उपाय कीजिए, बंद दरवाजे खुल जाए, एडमिशन थे। ओ हालेलुया। प्रतियोगिता के परीक्षाओं में उनको जय मिले, सफलता मिले। हालेलुया। उनके व्यापार में पिता उन्हें नए आइडियाज दीजिए, इन्वेंशन दीजिए, इनोवेशंस दीजिए। वो कई नई बातों का, नई चीजों का आविष्कार कर सके, डिस्कवरी कर सके, बुद्धि और ज्ञान के खजाने जिसमें छुपे हुए ईश्वर छू। हालेलुया। उनकी आमदनी को बढ़ाइए। और आप हमारे लिए गरीब बन गए, आपका वचन कहता है, दूसरा ग्रंथ 8 बातें का वचन, यीशु मसीह और इतना धनी होते हुए भी हमारे लिए गरीब बन गया, ताकि हमारी सारी कमी घटी को वो पूरा करे अपने महिमा के धन से। मेरा ईश्वर आपकी सारी कमी घटी को वो पूरा करेगा। जो लोग किराए का पैसा नहीं दे पा रहे, वो किराए के मकान में रह रहे हैं, उन्हें सरकार की तरफ से नए घर मिल जाए। और यशायाह 32:18 के अनुसार न्यू होम्स उन्हें सरकार बना के दे पिता। उपाय कीजिए, उपाय कीजिए। आपने कहा है, मेरे लोग शांति के स्थान में विश्राम से रहेंगे और सुख के स्थानों में आनंद से रहेंगे पिता। हालेलुया। यशायाह 32:18 के अनुसार उनको आशीषित कीजिए, अच्छे अपने मकान से, घर से पिता। हालेलुया। उनके किराए की जो समस्या है, मकान मालिक जो परेशान करते हैं, बार बार उनका और रेंट बढ़ा देते हैं, यीशु के नाम से उन्हें फेवर दिलाइए, दया कृपा दिलाइए। उनके हाथों को आशीषित कीजिए। सारी वो जो गैर नेसेसरी वो इलाज के लिए पैसे या मोबाइल खोने से या सामान टूटने से जो नुकसान होता है, यीशु के नाम से वो नष्ट करने वाला दुष्ट उनके घर में से, उनके काम में से दूर हो। यीशु के नाम से सारा नुकसान बंद हो जाए, रुक जाए। हालेलुया। सब्जी भाजी सड़ना और फेंकना, ये सब बंद हो जाए। यीशु के सामर्थी अद्भुत चमत्कारी नाम में मांगते हैं। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन मतलब ऐसा ही हो। हालेलुया। आज आप सबों के लिए इनाम है। किनके लिए इनाम है? जो बाइबल लाए हैं। कितने लोग बाइबल लाए हैं? अपना उठा सकते? सब उठाए बाइबल, अधिकांश लोग लाए हैं, है ना? तो आप सबों के लिए हमारे घर का यीशु मसीह ने हमको हमारे घर में केला
मीटिंग के बाद में, ठीक है, आप सब खाइए और यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। दिखा सकते हैं आप सब, आखिरी में दिखाइए। मेरे प्रियो, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। अभी कोरोना का समय था, है ना, कई लोग पहचान वाले हमारे परिजन प्रभु के पास चले गए, और मैं एक फ्यूनरल सर्विस का कंडोलेंस मीटिंग अटेंड कर रहा था, इंटरनेट जूम मीटिंग। तो एक नर्स बहन, लाइफ स्किल प्लांट से वो रिटायर हुई है, बड़ी अनुभवी, एक्सपीरियंस, कई सालों का अनुभव। वो रो रही थी कि मैंने मेरे एक पारिवारिक मित्र के लड़के को 35 साल की उम्र थी, 35 ईयर्स, जवान लड़का, पत्नी और छोटा बच्चा था। वो लड़के को कोरोना हो गया, कोविड हो गया। लोगों ने वहाँ शंकरा हॉस्पिटल में एडमिट किया उसे, और वो नर्स से भी कांटेक्ट किया, सिस्टर वो ऐसा एडमिट है, उसका ऑक्सीजन का लेवल 70-80 के बीच में चला गया है, आप एकदम उसके लिए कुछ इंतजाम कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। तो बड़ी अनुभवी थी, उन्होंने बताया नहीं, वो अस्पताल से उसको हटाओ, निकालो, डिस्चार्ज कराओ, मैं दूसरे अस्पताल में करती हूँ उसको एडमिट। और वो दूसरे अस्पताल में की, है ना, और उसके मम्मी पापा फिर मान गए, अरे तो अनुभवी नर्स है, दूसरे अस्पताल में एडमिट की, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया उसको, और वो रोते हुए बता रही थी कि वो मृत्यु के मुंह में चला गया। मैंने क्यों बोल दिया कि वो अस्पताल से दूसरे अस्पताल में चले जाना। ऐसी दुख की घटनाएं, एक निर्णय जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जो आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, जरूरी है किसकी बात सुने। एक और बात जो मेरे दिल को छू गई, एक बड़े पुलिस के अधिकारी, उन्होंने बताया मेरे पेट में कैंसर हो गया, और मेरे साथ ही साथ एक नई विश्वासी को भी कैंसर हो गया, बहन को, और उसके पति ने उसको सबसे महंगे अस्पताल में उसका इलाज कराना चालू किया, कीमोथेरेपी कराई, दवाइयां दी, अच्छी स्ट्रॉन्ग हाई डोज, 6 महीना 1 साल बीत गया। मगर अभी 2 साल पहले अचानक से वो बहन जिसने एकदम महंगा इलाज, बड़े अस्पताल में, सबसे बड़े अस्पताल में इलाज किया, वो मर गई, देहांत हो गया उनका। और वो भाई प्रभु के अच्छे गवाह है, प्रभु के अच्छे सेवक है, और उच्च पद में भी है। उन्होंने बोला, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा, तेरी महंगे अस्पताल में वहां का एक दिन का एडमिट होने का किराया ही 10,000 है, वहां मत जा, तू सरकारी अस्पताल में जा। सरकारी अस्पताल में गए तो उनको एक पहचान वाला मिल गया, पहचान वाले ने उनका कीमोथेरेपी बहुत ही सस्ते में करा दिया गया। वो बोले, आज मैं जिंदा हूं, क्यों? मैंने प्रभु से पूछा कौन से अस्पताल में जाऊं। आज भी हम सबों के जीवन में ये निर्णय, एक डिसीजन अगर हम गलत लेते हैं तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य नष्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है। उससे बचाने के लिए क्या यीशु ने उपाय किया है, मैं चाहूंगा आप सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आप सुन के ये अपने हृदय में ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन भर आपको आशीषें मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा यीशु बात करने वाला है, हालेलुया, जीवित है। यीशु मसीह जीवित है, प्यार करता है, प्रेमी परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है ना, ईश्वर है, तो वो हमसे बातें करता है। कितने लोग सुनना चाहेंगे यीशु की बात?
हालेलुया। हम सब सुनना चाहेंगे ना। तो मैं आपको, मेरी मम्मी ने तो 2 हफ्ते पहले बहुत सुंदर अपने तारों के साथ में बताया था। आज मैं कुछ, ये देख रहे हैं आप, क्या है ये? कौन बता सकता है? रेडियो है ना। कितने लोग सुनते थे या अभी सुनते हैं? ये देखिए, है ना, रेडियो है। टेप रिकॉर्डर भी हो सकता है। तो ये रेडियो के द्वारा क्या करते हैं? हम सुनते हैं। तो आज हम इस विषय पर ध्यान देने जा रहे हैं कि हम यीशु की आवाज को कैसे सुनेंगे। आपको निर्णय लेना होगा, कौन से कॉलेज में मैं एडमिशन करूं, इंजीनियरिंग में जाऊं, मेडिकल में जाऊं, बीएससी करूं या बीकॉम करूं, एमकॉम करूं, कौन सी नौकरी करूं, कौन सा व्यापार करूं, किससे शादी करूं, कहां घर लूं। हर समय आपको यीशु की आवाज सुनना जरूरी हो जाता है। बीमार हो गए हैं आपका प्रियजन, आपके परिवार वाले, कहां, कौन से अस्पताल में, किस डॉक्टर के पास ले चलूं? ये रेडियो कब सुनाई देता है? एंटीना ये दिख रहा है ना, सिग्नल है ना। तो बड़े साधारण शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे, अरे कैसे ये प्रभु का वाणी है रेडियो के द्वारा। आप प्रभु का वाणी कई बार प्रभु के दासों ने रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा सुनाया, परंतु हम व्यक्तिगत रूप से कैसे सुन सकते हैं प्रभु की वाणी? जब ये रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, जब आप भीड़ के बीच में रहेंगे, बातें हो रही है, कोई मजाक कर रहा है, हंसी कर रहा है ना, तो सुन सकते हैं क्या? नहीं। पहला, जब सुनने का आप चाहें यीशु की आवाज, मैं निर्णय लेना चाहती हूँ अपने जीवन साथी के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, क्या करूं, कौन सा रास्ता सुनूं? तो जैसे ये रेडियो शांति के साथ सुनना चाहेंगे तो क्या होना चाहिए? वातावरण और सिग्नल शांत होना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए। वैसे ही हमें कब सिग्नल मिलता है? जब आप गुप्त में, अकेले में अपना कमरा बंद करके, घुटने टेक के प्रार्थना करें, यीशु से बोल, तेरा दास सुनता। यीशु मुझसे बोल, बोलिए, यीशु मुझसे बोल, तेरा दासी सुनता है, सुनती है। हालेलुया। वो बातें करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना 10:27 में लिखा हुआ, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। हालेलुया। और यशायाह 30:21 में लिखा हुआ है, जब तुम दाएं मुड़ोगे या बाएं मुड़ोगे, आप सोच रहे हैं कहां जाऊं, किस रास्ते में जाऊं, कौन सा मार्ग लूं, कौन सा कोर्स लूं, किससे शादी करूं, किससे मैं व्यापार करूं? वो लिखा हुआ है यशायाह 30:21 में। आप लिख सकते हैं या खोल सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। जब तुम दाएं या बाएं मुड़े, तुम्हें एक शब्द सुनाई देगा। हालेलुया। ये वो मार्ग है। हालेलुया। वही आपको वो शब्द सुनाएगा। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, मैं आज जो खड़ा हूं ना, अगर मैं यीशु की वाणी को, आवाज को, उसके शब्द को नहीं सुना रहता ना, तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। आप जानना चाहेंगे क्यों, कैसे? है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग, रोचक है। जब मैं MBA कर रहा था, वो शहर में मेरा एडमिशन हुआ, वो कॉलेज में पहली बार गया मैं, और पहला संडे आया, रविवार आया, मुझे दिल में इच्छा थी, मैं, वो बड़ा शहर था और पुराना शहर था, अंग्रेजों के जमाने का, और अंग्रेजों के बनाए बनाए बड़े बड़े चर्चेस, सुंदर चर्चेस, बड़े बड़े कैथेड्रल्स थे, जो हमारे भिलाई शहर में नहीं है। तो मेरा बचपन यहीं पर, मेरी पढ़ाई लिखाई यही हुई है। तो मैं जब उस शहर में गया, मैंने सुना, अरे यहाँ वो बड़े बड़े सुंदर कैथेड्रल, अंग्रेजों के बनाए हुए चर्चेस हैं। मैं वहां जाना चाहता और वहां यीशु की महिमा करना चाहता हूँ, उसकी स्तुति करना चाहता हूँ।
8:30 का समय था, मेरे पास साइकिल थी, स्पोर्ट्स साइकिल। मैं प्रार्थना करके सोच रहा था जाऊंगा मैं जल्दी से और यीशु की स्तुति करूंगा, गवाही दूंगा, महिमा करूंगा लोगों के बीच में। जाने से पहले मैं प्रार्थना करने, यीशु ये शहर मेरे लिए नया है, मैं किसी को नहीं जानता है, कोई मेरा परिचय का पहचान वाला नहीं है, कौन सी कलीसिया में जाऊं, कौन से चर्च में जाऊं। मैं पूछा यीशु जिंदा है, बातें करता है, बातें करता है मेरी बहनों, मेरे भाई, यीशु बातें करता है। मैं प्रार्थना करता अकेले में, हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करता मैंने यीशु की वाणी को सुना, बेटा प्रार्थना बच जा। मुझे अचंभा लगा, सरप्राइज हुआ, क्यों? अरे आज तो संडे है, यीशु कह रहे यही प्रार्थना कर। फिर से मैंने पूछा, मेरे अंदर दिल में तो उमंग थी कि मैं जाऊंगा, गवाही दूंगा बड़ी चर्च में, सुंदर कैथेड्रल्स में। फिर से मैंने पूछा, यीशु कौन सी चर्च है बताइए। फिर से यीशु की वाणी सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, बेटा यही प्रार्थना कर। ठीक। फिर से थोड़े 5 मिनट बाद फिर से मुझे शंका हुई, अरे ऐसा कैसे, आज तो रविवार है, मेरे दिल में इतनी उमंग है, मैं कलीसिया में जाके वो बड़ी बड़ी कलीसिया में यीशु की स्तुति महिमा करना चाहता हूं। तब मैं तीसरी बार पूछा यीशु से, यीशु बातें मेरा शब्द सुनती है, आपको सुनाएगा। मैंने सुना, बेटा नहीं कहा। मैं प्रार्थना करने लगा, 1 घंटे तक प्रार्थना की मैं। उसके बाद फिर से यीशु की आवाज को सुना, बेटा अब जा पीछे, वो नीलम एक मेस है, रेस्टोरेंट है खाने का, वहां पर खाना खा जाके। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, खाना खाने के लिए बोल रहा है। कोई बच गए थे करीब 11 साढ़े 11 के करीब। मैं वहाँ रेस्टोरेंट में गया और वहाँ पर एक अफ्रीकन भाई, अफ्रीका देश का आप देखे होंगे ना, काले लोग रहते हैं, निगरो लोग, घुंघराले बाल रहते हैं, वो बैठा हुआ। और मैं जस्ट पूछा तो वो अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के मुंह से बोल रहा है, आंखें बंद है और हाथ जोड़ा हुआ है। मैं तुरंत समझ गया ये मसीही है। और मैं उसके पास, और जगह तो भरी हुई थी, वहां खाली था, मैं उसके सामने बैठ गया। मैंने पूछा, ब्रदर आर यू अ क्रिश्चियन, क्या आप मसीह हैं? बोला हाँ मैं मसीही हूँ। मैं बोला अरे अच्छा है। तो उसने मुझसे पूछा व्हाट अबाउट यू? मैं बोला मैं भी मसीही हूँ, विश्वासी हूँ। बोला, मैंने पूछा विच चर्च यू गो? उसने बताया चर्च जाता हूँ मैं। मैं बोला अच्छा। उसने मुझसे पूछा किस चर्च में जाते हो? मैं बोला मैं चर्च ढूंढ रहा हूँ। बोला अरे मैं अपने पास्टर में, तुम्हारे कहाँ रहते हो? मैं बताया मैं किराए के रूम में यहाँ पीछे में रहता हूँ। तो बोला चलो अपनी चलते हैं खाने के बाद, और मैं देखता हूँ मैं मंगलवार को अपने पासवान को लाऊंगा। हालेलुया। और वो उसने मंगलवार को पासवान को लाया और उसने हमें अपने चर्च में बुलाया। और वहां पर जाके पता चला मेरे प्रियो कि वहां पर मेरी ज्यादा आवश्यकताएं है। वो अंग्रेज एक थे, उनकी सेवकाई, बड़े 3 मंजिला एकदम बंगला, वहां पर बड़ी बड़ी कारें, उनके मिशन स्टेशन चलते हैं। वहां देखा संडे स्कूल के लिए कोई लेने को कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे वहां पर 300-400 लोग आते हैं, बच्चे लोग आराधना वचन चलता रहते हैं तो घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो मैंने वहां की संचालिका से, वो अंग्रेज की बेटी थी, उनसे कहा सिस्टर आप क्यों ना संडे स्कूल चालू करती हैं? बोला सैमुअल यू टेक, तुम संडे स्कूल लेना चालू करो। और मेरे प्रियो उस समय से मैंने प्रचार चालू किया। छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल
मुश्किल होता है। मेरे प्रियो, पूरी चर्च में हमारे प्रिय पासवान पास्टर सतीश जो आज आए थे, सिस्टर मार्जा आई थी, और एक और भविष्यवक्ता को लेके आए थे। एक दिन मैं गया, वो भविष्यवक्ता पास्टर सतीश जॉर्ज के साथ आए थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और मेरे बारे में बताया, तू छोटे छोटे काम करना चाहता प्रभु के लिए, प्रभु तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करेगा, तू उसके वचन का प्रचार करेगा। मेरे प्रियो, मैं बेहद शर्मिला था। और उसके बाद वो डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन अपॉइंटमेंट, राइट प्लेस राइट टाइम होने का मुझे फायदा मिला, आशीष मिली। अगर मैं सुना नहीं होता, अपने आप से कहीं भी चला जाता। मेरे प्रियो, आपको क्या आज जीवन में ऐसा निर्णय लेने की परिस्थिति में है, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यीशु की आवाज, हालेलुया। पहला सामुएल 3 अध्याय 10वें वचन में लिखा हुआ है, सैमुएल बालक जब प्रभु की आवाज सुना, उसने कहा, प्रभु ओ तेरा दास सुन रहा है। आज हमसे यीशु मसीह बातें करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं उसकी बात सुनने के लिए? हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 48:17। आप जल्दी बताइए, अगर जल्दी पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, या फिर मैं बताता रहूंगा आपको। यशायाह 48:17, जिनके पास बाइबल है जरूर खोलें, पढ़ें। यहोवा जो तेरे छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र है, जी, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। आमीन। हमारा प्रभु ही शुभ है, हालेलुया। हमारे लाभ के लिए शिक्षा देता, हमारे फायदे के लिए जिस मार्ग में चलना है उसमें हमें ले चलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे यशायाह 46 और उसका 10वां वचन, वहां लिखा हुआ है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई है। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। आमीन। वो क्या जानता है? हमारा यीशु मसीह क्या जानता है? अंत को, आपके भविष्य को जानता है। 5 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा, यीशु मसीह जानता है। और वो कौन है यीशु मसीह? अगर हम पढ़ेंगे यशायाह 9वां अध्याय और उसका 6वां वचन, वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला है। यशायाह 28 और उसका 29वां वचन, वहां पर भी लिखा हुआ है, यीशु मसीह महाबुद्धिमान और अद्भुत युक्ति करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने यीशु की बातों पर भरोसा रखा, उसकी बात को माना, तो मुझे इतनी आशीष मिली, आप भी चकित हो जाएंगे। कुछ साल पहले मैं यहाँ भारत देश आया हुआ था। उससे पहले मैं कुवैत में काम करता था और मैं करीब 1 साल तक यहाँ था। उसके बाद मैं प्रार्थना करने लगा, यीशु मेरे लिए अच्छे फिर से दरवाजे को खोल दीजिए। और यीशु ने प्रार्थना का सुनने वाले ने मेरे लिए खोला, और एक बाहर की गल्फ की कंपनी से आया, इतना आपको पैसा मिलेगा, आपको कार मिलेगी और इतनी सैलरी रहेगी। उसके 15 दिन बाद एक और कंपनी का मेरे पास ऑफर लेटर आया। उन्होंने बोला, हम आपको 10,000 रुपए, भारतीय रुपए के अनुसार 10,000 रुपए ज्यादा देंगे। और मैं सोचने लगा, ये 2 ऑफर आ गए हैं, एक 10,000 ज्यादा वाला है, एक 10,000 कम वाला। 1 महीने बाद एक और ऑफर आ गया, 20,000 रुपए ज्यादा उसमें वो कंपनी दे रही है। तो बताइए कौन सा मैं चुनूंगा? जो सबसे कम है, या 10,000 ज्यादा वाला है, या 20,000 वाला? ज्यादा वाला ना। 10,000 का हर महीने आपको सैलरी में
10,000 कम, 20,000 ज्यादा मिल रहा है, तो वो 20,000 वाले ज्यादा कंपनी को ऑफर का स्वीकार करेंगे ना। मनुष्य की बुद्धि यही कहती है ना। मैंने क्या किया मालूम है? यीशु मसीह आप अंत को, मेरे भविष्य को जानते हैं अभी से, है ना, और आप महाबुद्धिमान अद्भुत युक्ति करने वाले। मैंने फिर से अपने घुटनों में प्रार्थना, मैं अकेले में यीशु के साथ बहुत समय बिताता हूँ। मेरे कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, हॉस्टल में 3 सीटर रूम थे। आप भी कई लोग हॉस्टल में रह रहे होंगे, ऐसी जगहों में रह रहे होंगे, शोर शराबा, लोग हल्ला कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे। मैं क्या करता था? रात को खाने के बाद खेल के मैदान में सोना रहता था, वहां जाके प्रार्थना करता था, यीशु की ओर देखते हुए, चांद सितारों को बनाने वाले यीशु मुझसे बातें कर। और मैं इस दौरान प्रार्थना करने लगा, कौन सा चुनूं यीशु, सबसे कम वाला या 10,000 ज्यादा वाला या 20,000 ज्यादा वाला? और जो 10,000 ज्यादा वाला था, उसने अपने ऑफर में लिखा फ्राइडे सैटरडे छुट्टी है, हॉलीडे। और जो सबसे कम वाला था, उसमें केवल एक ही दिन छुट्टी है। कौन सा लेंगे भाई? जिसमें 2 दिन छुट्टी है ना। और वो जो 2 दिन छुट्टी वाला 10,000 ज्यादा वाला, उसका टाइम भी बहुत सुंदर था, 7 से 3 बजे। कितने बजे से? 7 से 3 बजे। और दूसरे का 8 से 5 बजे। मैं सोचने लगा, ये मैं 7 से 3 वाला ऑफर ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा है। मैं तो शाम को यीशु की प्रचार करना चाहता हूँ, मीटिंग चाहता हूँ, गवाही देना चाहता हूँ। क्या मुझे तो 10,000 वाला, 20,000 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। परंतु जब मैं प्रार्थना करने लगा, फिर से मैंने यीशु से पूछा। मेरे प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे पुराने नियम में, आप नोट करके लिख सकते हैं, समय नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दाऊद के विषय दूसरा सामुएल 5वां अध्याय, वहां पर कई बार हम देखते हैं, दूसरा सामुएल 5वां अध्याय 19 वचन और 22 और 23 वचन, ठीक है। और पहला सामुएल 23वां अध्याय 4वां वचन, 11वां वचन, 12वां वचन, और पहला सामुएल 30वां अध्याय 8वां वचन। हर समय जब फिलिस्तीनी दाऊद के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसने पूछा कौन सा है? नहीं वो, उसने पूछा परमेश्वर से कि मैं क्या करूं। पढ़िए दूसरा सामुएल 5वां अध्याय 19वां वचन, जोर से पढ़े, जल्दी से पढ़े। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चित पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। फिर पढ़िए 22वां और 23वां वचन उसी का, दूसरा सामुएल 5वां अध्याय 22वां और 23वां वचन। फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रबाईम नामक तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर। एक बार क्या कर रहे हैं परमेश्वर फिलिस्तीनियों के ऊपर चढ़ाई कर, और दूसरी बार क्या कह रहे हैं? मत कर, है ना। दाऊद हमारे समान काम नहीं करता था, तो परमेश्वर से पूछता था, जो मैंने आप पहला सामुएल का बताया 30वां अध्याय 8वां वचन, और पहला सामुएल 23 4वां और 11वां और 12वें वचन में भी आप देख सकते हैं। समय नहीं है, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, घर में जाके आप जरूर पढ़िएगा। मेरे प्रियो, मैं जब प्रार्थना करने लगा तो यीशु ने कहा, वो जो सबसे कम वाला पैसा वाला नौकरी वाला ऑफर है। मुझे आश्चर्य लगा, थोड़ा दुख भी लगा। 20,000 10,000 रुपए का 7 से 3 का 2 दिन छुट्टी वाले का मेरा नुकसान हो रहा है। मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ यीशु, नौकरी के साथ साथ। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ पहला सामुएल 15 अध्याय 22वां और 23वें वचन में, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से, होम बलियों से उत्तम है। जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमें आशीष। बहन, जब आप आज्ञा मानेंगी तो आशीष
देखा, मैंने ज्वाइन किया जो कंपनी में यीशु ने मुझे बोला सबसे कम पैसा था, उसमें एक ही दिन छुट्टी और 8 to 5 टाइमिंग था। अगर वहां देखा मैंने, अरे लोगों ने बताया अरे आपका ऑफिस जो है ऊपर में आपका वर्क प्लेस है और नीचे में कंपनी की कैंटीन है, उसमें आपको बड़े सस्ते में नाश्ता मिल जाता है सुबह का और दोपहर का लंच मिल जाता है। हालेलुया। और वही कंपनी में, बड़ी कंपनी थी वहां की, उनको एक और उनका अलग बिजनेस है, कार की डीलरशिप है, मित्सुबिशी, जैसे टोयोटा अपना यहाँ पर मारुति का रहता, वहां पर मित्सुबिशी जापानीज कारों का, जीपों का उनका डीलर है। तो वो अपने यहाँ के इंजीनियर्स को मुफ्त में नई कार देते। हालेलुया। तो मुझे नई कार मित्सुबिशी की मिल गई। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ पुरानी गाड़ी को चलाना और नई गाड़ी को, कार को चलाना। मेरे पास एक पुरानी कार भी थी, तो कई बार क्या होता है उसका पानी खत्म हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है, ब्रेक नहीं लगता, एकदम कमजोर रहता है। और नई कार न्यू बेस्ट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने आशीष प्राप्त की और उसके बाद वहां पर एक हमारे अधिकारी थे, सीनियर मैनेजर, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने बोला भाई मेरा तो चर्च है, लगता है मैं चर्च का पासवान भी हूँ, पास्टर हूँ, और हम 20 साल से कुवैत में है, तमिल में सर्विस चलाते हैं, इंग्लिश में चलाते हैं और हम हिंदी में चालू करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरी कथाएं सुनी और बोला तुम आओ और मैं तुमको अपने चर्च का हिंदी कलीसिया का, इंग्लिश कलीसिया का पास्टर बनाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस जमाने में आज से 15 साल 10 साल पहले ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपका तो मोबाइल से हो जाती है। उस समय उनके चर्च में, उनका यूरोप में, यूएस में टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, कैमरा लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और जैसे हर मीटिंग के बाद सीडी बन जाती है। जितने भी लोग हैं उनको मुफ्त में आज का संदेश, आज के गाने, आराधना का पूरा सीडी है ना दी जाती है। मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी, यीशु ये नौकरी पैसा तो चलता है, परंतु मैं इसी के साथ साथ पौलुस के समान आपकी सेवा भी करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, जो 10,000 की ज्यादा नौकरी थी मालूम है वहाँ, उसका जो ऑफिस था ना वो समुद्र के किनारे था। और वहां पर एक बार मैं गया दूसरे काम से, तो वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड, उसने बताया बहुत बदबू आ रही थी। बोला यहाँ पर जो गर्मी का महीना है वहाँ मछलियाँ मर जाती है, इतनी गर्म रहता है ना, इतनी बास आती है, बदबू आती है। मैं धन्यवाद देने लगा यीशु का, यीशु के अद्भुत युक्ति करने वाले ने मुझे बचाया। नहीं तो बदबू, और साथ ही साथ में वो केबिन बड़ा छोटा और थोड़ी दूर में था, समुद्र तट के किनारे था ना उनका ऑफिस, तो खाने का, नाश्ते का कोई इंतजाम नहीं, आपको घर से जाना पड़ेगा। और मुझे तो घर ही वहाँ ही का कैंटीन का, कंपनी का गरम गरम खाना मिल जाता था। यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला। 20,000 जो ज्यादा दे रहा था, वो 6 महीने में, जिसने मुझे बॉम्बे में ताज होटल में आके मेरा इंटरव्यू लिया था, 6 महीने में उसको वहाँ की कंपनी वालों ने भगा दिया। अगर मैं वहाँ ज्वाइन करता 20,000 ज्यादा वही लोग, तो आज मैं भी नुकसान में। हालेलुया। आपके जीवन में हर निर्णय में यीशु को स्मरण करें, उसकी बातों को माने, वो आपको बुद्धि ज्ञान देगा। तो किस प्रकार से बातें करते हैं यीशु मसीह, है ना? तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे बातें करते हैं। बाइबल के वचनों से बातें करते हैं, बाइबल के वचनों से। सब बोले बाइबल के वचनों से। बाइबल उठा ले, बाइबल के वचनों से यीशु बातें करता है। हालेलुया। बोले बोले, बाइबल के वचनों से यीशु मसीह बातें करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता का हम पढ़ेंगे 119 उसका 105 वचन में लिखा हुआ है। समय नहीं है, मैं आपको बताते जाऊंगा क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे
लिए दीपक ज्यादा है, और दीपक है। दीपक है, पाँव के लिए दीपक है, हाथ के लिए ज्यादा है। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय 4 वचन में यीशु मसीह ने कहा, ओ मनुष्य जो है रोटी से, केवल सांसारिक रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हरेक परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि कैसे ये वचन बातें करता है। करीब 15 साल पहले मैं पहाड़ी देश में था, नौकरी करता था। मेरी मम्मी यहाँ स्कूल से रिटायर हो गई और मुझे एक ईमेल आया, एक वैकेंसी का पता चला वहां पर इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का नाम सुना है, देश है ना, मलेशिया सिंगापुर के पास इंडोनेशिया करके देश है वहां। तो वहां के स्कूल का एक वैकेंसी आई और उसमें प्रिंसिपल वार्डन, मतलब वो रेसिडेंशियल स्कूल है, आपको 24 घंटे वहीं रहना है और बच्चों को संभालना है, पढ़ाना है, मगर 2 साल में केवल 1 महीना छुट्टी मिलती है। और मैं चाह रहा था, अरे मम्मी जाए इंडोनेशिया में, वहां ज्यादातर अन्य जाति लोग है ना, कोई गवाह के रूप में जाएगी, वहां प्रचार करेगी, वहां बच्चों को बांटेगी, रिटायरमेंट के बाद वहीं जाए इंडोनेशिया, पैसे भी मिलेंगे अच्छे। तो मम्मी को मैंने बोला अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैं भी प्रयास करने लगा और एक दिन मैं ऑफिस से आने के बाद मैं ज्यादातर अपना समय बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना में बिताता था। ज्यादा मैं टीवी या घूमना घामना या खेलना है ज्यादा मैं नहीं करता हूँ। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या आपकी योजना है बताइए ना। मेरी मम्मी को वहाँ मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि इंडोनेशिया में, उनको भी अच्छा लग रहा है इंडोनेशिया में रिटायरमेंट के बाद प्रिंसिपल का नौकरी और वहीं रहना है। तो मैं मेरे प्रियो ऐसा विचार करके बाइबल पढ़ने लगा और जानते हैं मुझे क्या वचन यीशु ने मुझसे बातें की। मत्ती 15 अध्याय 24वां वचन, मत्ती 15 अध्याय 24वां वचन, जल्दी से पढ़े, जोर से पढ़े। उसने उत्तर दिया, हाँ, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ को छोड़कर किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं खोई हुई भेड़ों को छोड़ के और किसी के पास नहीं भेजा गया। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तेरी मम्मी को अन्य जातियों के बीच में नहीं भेजना चाहता हूं, मैं खोई हुई भेड़। और जानते हैं इसके बाद मम्मी वहां नहीं गई, अच्छा हुआ। यीशु अद्भुत करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल इन काउंसल, एक्सीलेंट इन वर्किंग, महाबुद्धिमान, अंत को आरंभ से जानता है। उसके बाद क्या हुआ? मम्मी को मेरे यहाँ से थॉमस कॉलेज है रुआ माता में, आप सबने सुना होगा ना, वहां पर एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मिल गया नौकरी। वहां के प्रिंसिपल ने बुलाया और छोटी तनख्वाह से चालू हुआ। और मम्मी ने अपने काम, बड़ी मेहनती है और टैलेंटेड गुणी है, मेहनत की, ईमानदारी वफादारी से, और प्रभु उनको उनकी सैलरी को, तनख्वाह को बढ़ाते जाता। और कई बार मम्मी बताती, अरे मैं अपने प्रिंसिपल से पूछी मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ गई कैसे, क्या कुछ गड़बड़ हो गया, क्या मिस्टेक हो गई, ज्यादा तनख्वाह मुझे मिल गई। नहीं मैडम, वो हंसने लगे प्रिंसिपल, हमने आपकी तनख्वाह को बढ़ा दिया है। और 2 PhD डॉक्टरेट कर दी मम्मी ने रविशंकर यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट के बाद। अद्भुत युक्ति करने वाला, अगर वो इंडोनेशिया चले जाती तो प्रभु उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था यहाँ पर। और कई लोगों के लिए वो वहाँ कॉलेज में आशीष, झारखंड के लोग आते थे बीएड पढ़ने के लिए, वेस्ट बंगाल से आते थे, उन सबको यीशु के बारे में बताती। हालेलुया, वो कॉलेज में यीशु का प्रचार करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले बाइबल के वचनों से, इसलिए आपको जब भी निर्णय लेना है बाइबल पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात, स्वर्गदूतों के बारे। स्वर्गदूत वो रियल है, कोई कहानी नहीं है। मैंने स्वर्गदूत को देखा है, आज मैं यहाँ जिंदा हूँ
मुझे टकराने से बचा लिया, नहीं तो मेरी गाड़ी कचूमर हो जाती, मेरे हाथ पैर, मैं मर गया रहता। हालेलुया। तो स्वर्गदूतों के द्वारा बात करता है। आप लिख सकते हैं फिलिप से बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8:26 और प्रेरितों के काम 27, 23 और से लेकर 25वें वचन तक पौलुस से स्वर्गदूत ने बातें की। पढ़ सकते हैं जल्दी से, जोर से। प्रेरितों के काम 7, 8 और 26, 27, 23 या 25 पहले दीजिएगा, लिख सकते हैं। उसके बाद मरियम, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। स्वर्गदूत बात करेगा। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? यीशु अपने स्वर्गदूत को भेज। स्वर्गदूत क्या है? क्या वो इब्रानियों 1:14 में लिखा हुआ वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। भजन संहिता 34:7 में लिखा हुआ है जो परमेश्वर का यीशु का भय रखते हैं उनके चारों ओर उनको स्वर्गदूत घेरे रहता है। आपको घेरा है, आपको घेरा है स्वर्गदूतों के द्वारा। आप सुनेंगे मरियम से लूका पहला अध्याय में बात किया, यूसुफ से, यीशु के पिता से मत्ती पहले अध्याय में स्वर्गदूत के द्वारा बात किया। मरियम से कैसे बातें की? जिब्राइल स्वर्गदूत आया है ना, आपसे भी बात करेगा क्योंकि यीशु मसीह आज कल और एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और आप आवाज भी सुन सकते हैं, जैसे मैंने आवाज सुनी वो सबसे कम वाली नौकरी ले, वाले चर्च में जा, अभी रुक यही प्रार्थना कर। कैसे आप पढ़ सकते हैं? प्रेरितों के काम 16, 6वां और 7वां वचन और पहला सामुएल 3 अध्याय 10वां वचन, है ना। पवित्र आत्मा शब्दों के द्वारा बात करता है। यूहन्ना 16:13 में लिखा हुआ परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा जानते हैं, वो आने वाली बातों को बताते हैं। वो भूकंप आएगा, अकाल आएगा करके बताते हैं वो, और आपको भी बताया यही आवाज से सुनने को तैयार हैं आप? हालेलुया। हाथ उठाए, यीशु में हम आपकी आवाज सुनना, आवाज। उसके बाद जानवरों के साथ के द्वारा भी बात करता है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे गिनती की किताब 22वां अध्याय 28वां वचन, बालाम से गधी के द्वारा बात की, है ना। वो आज्ञा नहीं माना तो वो गधी के द्वारा बात की। और उसके बाद अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 7वां और 8वां वचन पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 7 और 8वां वचन, वहां पर लिखा हुआ है, पशुओं से तू पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, आकाश से पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे, पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने देखा ये, और उसके बाद भविष्यवाणी के द्वारा बात की। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 28वां वचन, प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 11वां वचन, प्रारंभिक कलीसिया में परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी के शब्दों के द्वारा बातें की। हमारे प्रिय पासवान पास्टर सतीश जॉर्ज, उनकी पत्नी सिस्टर मारिया जॉन, है ना, कैसे उनकी शादी हुई मालूम है? उन्होंने और आंटी ने बताया था कि अमेरिका में जब थे पास्टर सतीश जॉर्ज एक कॉन्फ्रेंस में, तो एक भविष्यवक्ता ने बताया था तेरी पत्नी का नाम मार्जा रहेगा। हालेलुया। भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु के दासों के द्वारा बात करता है, प्रार्थनाओं में बात करता है। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझसे बातें किया, है ना। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, और प्रेरितों के काम 13, 2 और 3 वचन में लिखा हुआ है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बातें करता है।
जरिए के रूप में बात करता है, दर्शनों के द्वारा, विजन से। प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 10वां वचन, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 9वां वचन, दर्शनों के द्वारा बात। और आखिरी गॉडली धर्मी जनों के द्वारा बात करता है। अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन 18, 17 से लेकर 27वें वचन तक, वहां दिया हुआ है कि यत्रो नाम का मूसा का ससुर था और परमेश्वर ने यत्रो के द्वारा बात की, क्योंकि मूसा क्या कर रहा था, वो खुद ही बैठ के सुबह से शाम तक न्याय कर रहा था। लोगों का जो भी समस्या से, प्रॉब्लम से आते थे, वो उनको सुनता, उनके समझाता और बुद्धि के वचन बताता। तो उसके ससुर ने देखा, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो उसने बोला, अरे तू अपने सहायक नियुक्त कर, हजारों के ऊपर रख, 100 के ऊपर एक न्यायी रख, और जो एकदम कठिन मामले हैं वो तेरे पास लाए जाए। परमेश्वर धर्मी जन के द्वारा भी ये करता है। मेरे प्रियो, कई साल पहले हम लोग 96 की बात है, हमारे पास पेड कार थी, मम्मी एग्जीक्यूटिव थी, तो बीएसपी से उनको कार लोन मिलता था, अलाउंस मिलता था। बीएसपी को पेड कार थी और उस समय नई नई मारुति आई थी। हम मारुति लेने के लिए इच्छुक थे। पुरानी कई मारुति कारों को हम देख रहे थे, टिंटेड ग्लास, सिल्वर कलर और सीट लाल रंग की, मखमल रंग की। हमें तो पसंद आ रहा था और कीमत भी बड़ी कम। तो हमारे पड़ोस में एक भाई, अभी वो अमेरिका में है, जोसेफ नाम था उनका, वो देखने लगे कि अरे कौन आता है, हर नई नई गाड़ियों को यहाँ आती है और देखते हैं कि हमारे पड़ोसी लोग। तो एक दिन आके अचानक बोले, अरे आप क्या कार लेने का वो कर रहे हैं क्या? बोले हाँ। हम लोग ने बोला हाँ, कार लेने की प्लान कर रहे हैं। थोड़ा पुरानी कार नहीं लेना, नई कार लेना। और मेरे प्रियो, जानते हमने नई कार की, उन्होंने बताया पुरानी कार डेंटेड मैकेनिक से एक्सीडेंटल रहती है और आपको 2-4 साल में वो आपको बहुत मुश्किलें और दिक्कतें देने लगेगी। नई कार और हमने उनकी बात को माना। अच्छा पड़ोसी का उन्होंने फर्ज निभाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने पड़ोसी से? अपने समान प्रेम कर। हम उनसे पूछे नहीं, परंतु खुद एक अच्छे पड़ोसी के रूप में, एक धर्मी जन के रूप में उन्होंने हमें बुद्धि की सलाह दी, सुझाव दिया, नई गाड़ी खरीदे। और जानते हैं आज कितना 2021 हो गया। आज जब हम आए यहाँ चर्च में, मेरा भाई रोज ड्यूटी जाता है, 96 की नए जो कार लिए थे ना, वही गाड़ी अभी भी चल रही है। ताली बजाएं, हालेलुया। सोचिए अगर पुरानी गाड़ी ले ले तो 2-4-5 साल में बहुत खटारा दिक्कतें देती हमको। हरद्वास का कितने साल यीशु मसीह धर्मी लोगों के द्वारा आपको अपने वचन से बात करेगा। सिस्टर सीमा, आपके लिए भी धर्मी जनों के द्वारा आपके लिए आपकी समस्याओं से हो समाधान धर्मी जन के द्वारा रखा है। तो कौन कौन बता सकता है हमने सीखा किस किस बातों से? मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ, पढ़ाता भी था और मैं क्वेश्चंस भी पूछता था, क्योंकि मुझे मालूम था लोग सोते हैं, ध्यान नहीं देते, बैठे हैं मगर कहीं और ध्यान। तो मैंने जो बताया है, कौन बता सकता है कि कितने कितने रूप से परमेश्वर, जरिए से परमेश्वर बात कर सकता है? राखी बताइए, जोर से बताइए, जल्दी जल्दी। बाइबल से। हाँ हाँ हाँ, भविष्यवाणी के द्वारा और भी मैंने 8 पॉइंट बताए। दर्शन के द्वारा, पड़ोसी धर्मी जन के द्वारा, है ना? धर्मी जन के द्वारा। हमारा पड़ोसी अच्छा धर्मी का सबके नहीं हो सकते हैं शायद, तो धर्मी जन के द्वारा, वचन के द्वारा और हाँ, पास्टर भविष्यवाणी धर्मी जन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। सही, ताली बजाए सुनील के लिए। एक पॉइंट पूछा था। हाँ, और
दर्शनों के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मैंने हालेलुया जो आपको बताया है उसको ध्यान रखिए, आप आशीषित होंगे। आइए सब खड़े हो जाए। कौन आवाज सुनना चाहता है यीशु की वाणी को? खड़े हो जाए, आंखें बंद करें, आंखें बंद कर दे। यीशु है हमारे बीच में, वो आपको बुद्धि की बातें बताएगा, वो आपके भविष्य को जानता है, अंत को आरंभ से अभी से जानता है। आपके 5 साल बाद कौन से कोर्स में, किससे शादी में आपकी भलाई है, उन्नति है, कौन से मकान में, कौन से व्यापार में, कौन सी नौकरी में। हालेलुया। यीशु जैसे मुझे सबसे कम पैसों की नौकरी के बाद 2 साल बाद मुझे 60,000 ज्यादा की नौकरी यीशु ने दिला दी। हालेलुया। कितना मैंने नुकसान सहा, ओ यीशु की आज्ञा मान के उससे ज्यादा मुझे आशीषें मिल गई। आज यीशु बात करना चाहता है, वो कह रहा है मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने वो जब अपने मार की चिंता मुझ पर डाल दो, वो तो आपके लिए सीधे मार को निकालेगा। हालेलुया। आइए आंखें बंद कर। यीशु हमारे बीच में मौजूद, उसकी पवित्र उपस्थिति, वो आपकी कानों को छुएगा, आप सुनेंगे उसकी वाणी। बस आपको प्रतिभोर उठ के उससे प्रार्थना करना है, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, तेरा दास सुन रहा है, तेरा बेटा सुन रहा है, तेरी बेटी सुन रही है, मुझसे बात करती हुई यीशु, प्रेमी यीशु, मुझसे बातें कर, मेरी बीमारी का उपाय बता, कौन सी दवाई, कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर जाऊं, क्या करूं, क्या खाना खाऊं, क्या करूं। हालेलुया। यीशु बताएंगे, आपसे बात करेगा, आपसे बात करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। ओ सब लोग मुंह बंद ना रखे, बोले बोले यीशु मुझसे बातें, मुझसे बातें। हालेलुया। अपना समय अकेले में प्रार्थना में बिताए। हालेलुया। शांत वातावरण में यीशु बात करेगा, बात करेगा दर्शनों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा और स्वरदूतों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुंजीगा जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुंजीगा जरूर। वो बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुंजीगा जरूर, शहर बाजार ओ गाँव देहात में, काम करूंगा मैं मुंजीगा जरूर। वो बुलाए, सब गाएं मेरे साथ मिलके, वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुंजीगा जरूर। यीशु का हम काम करेंगे, उसकी आवाज, उसकी आज्ञा मान के हम आशीषें प्राप्त करेंगे। हरे